Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is lecture number 6 of the chapter and introduction to graph. Okay, so this is the last lecture of the first chapter of graph theory, that is introduction to graph. Okay, so let's start the lecture. Okay, so the topic is operation on graph. Okay, so let's see which operations are performed on the graph. Okay, there are three operations. First one is subgraph. So what is mean by subgraph? Let's see. Let G and H be two graphs. Okay, G and H are two graphs. Okay, let's consider the graph H is called a subgraph of G. Okay, H को हम क्या कह सकते हैं? Subgraph of G when V of H is subset of V of G. यानी H ग्राफ के जो वर्टेक्स है वो सबसेट होने चाहिए किसके? G ग्राफ के. ओके, एंड E of H इज सबसेट ऑफ E of G, यानी कि एजेस जो है H ग्राफ के वो G ग्राफ के सबसेट होने चाहिए. तब हम कैसे क्या कह सकते हैं? H be the subgraph of G. Okay, if H is subgraph of G, so there are three possibilities how we can consider that H is subgraph of G. So let's see one by one. All vertices of H in G. Okay, यानी कि H में जितने vertices है वो G में होने चाहिए. All edges of H are in G. जितने edges H ग्राफ में है वो G में होने चाहिए. Each edge of H यानी कि हर एक edge जो H ग्राफ में है हैज द सेम एंड पॉइंट्स इन H एज इन G. मतलब G में जहाँ जो एंड पॉइंट्स है वही H में होने चाहिए, यानी H का स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम होना चाहिए. Then we can consider the H is subgraph of G. So let's see example. Okay, this is example. यहाँ पे ग्राफ है. How many vertex? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, F and G. Okay. So this is G graph and this is H graph. So let's see H is subgraph of G or not. So आप देख सकते हो H में A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है एंड D वर्टेक्स है. वैसे ही अगर आप G में देखोगे तो A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, G वर्टेक्स, C वर्टेक्स है एंड D वर्टेक्स है. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. चारों वर्टेक्स तो प्रेजेंट है, H में जितने उतने ही G में. ऑल एजेस प्रेजेंट है क्या नहीं वो देखते हैं. सो B to D एज है, C to A एज है, B to D एज है, C to A एज है, A to B है, B to C है, C to D है एंड A to D. A to D है, B to C, D to C है, B to C है एंड D to A. So all edges are present. So all edges of H are in G. So second point is right. Each edge of H has the same endpoint, यानी end point and start point same है. So B to D end point यहाँ पे भी same है, C to A यहाँ पे भी same है. Okay, sorry, B to D नहीं कह सकते हम, B to E यहाँ पे E वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स है. सॉरी मैं 4 वर्टेक्स बोले, 5 वर्टेक्स है, यहाँ पे भी E वर्टेक्स है. सो वर्टेक्स आर सेम, edges are same and end points and start points are also same. Then we consider that, so we observe that H is a subgraph of G. Okay, so ये हुआ first operation on graph, that is subgraph. Okay, let's see second operation. Deletion of vertices and edges from graph, यानी हमें ग्राफ में से vertices and edges delete करने. So the removal of vertex Vi from ग्राफ G रिजल्ट इन दैट सबग्राफ G माइनस Vi, यानी कि हमको G माइनस Vi दिया होगा, Vi की जगह नंबर होगा, यानी कौन सा वर्टेक्स डिलीट करना है. ओके, द रिमूवल ऑफ एन एज Ei फ्रॉम G इज सबग्राफ ऑफ G माइनस Ei. G माइनस Ei दिया होगा, यानी कि कौन से एजेस रिमूव करने, I की जगह उनकी वैल्यूज होगी. ओके, नंबर ऑफ एजेस. सो फॉर एग्जाम्पल G माइनस V7 दिया गया है, ये हमें एक ग्राफ दिया है और हमें G माइनस V7 निकालना है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ में जो V7 है उससे जितने भी एजेस पास हो रहे, ये एक एज और ये एक एज, ये तीन एजेस और V7 वर्टेक्स हमें डिलीट करना होगा क्योंकि हमें G माइनस V7 दिया गया है. तो हमने यहाँ पे ग्राफ निकाला और यहाँ पे जो V7 था वो हमने डिलीट किया और उससे रिगार्डिंग 3 एजेस हमने डिलीट कर दिए, तो ग्राफ बचा कितना, इतना ही. ओके, लाइक दैट. देन G माइनस E एजेस दिए गए E5, E6, E2, E9. तो ये जो ग्राफ है इसमें से हमें E5, E6, E2, E9 एजेस डिलीट करने. सो हम वैसे का वैसे ही ग्राफ निकाल लेंगे, वर्टेक्स रहने देना है, सिर्फ एजेस रिमूव करने. सो वैसे का वैसे ही ग्राफ निकाल लेंगे. और E5 कौन सी एज है,
ये यहाँ तक E5 है, तो हमने यहाँ से एक एज रिमूव कर दी। E6 यहाँ पे, यहाँ से E6 रिमूव कर दी। E9 यहाँ पे है, तो E9 यहाँ से रिमूव कर दिया, एंड लास्ट वन इज E2, सो E2 भी यहाँ से रिमूव कर दी, तो ग्राफ बचा आपका इतना, G माइनस E5 E6 E2 E9। ओके, लाइक दैट। वैसे अगर आपको सपोज एक एग्जांपल में आपको सॉल्व करके दिखा, तो डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके दिखा तो आपको सामने, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, अगर हमने कंसीडर किया, यही भी करते, यहाँ पे G माइनस V7 दिया गया है, तो हम G माइनस V4 कंसीडर करते, तो ग्राफ कैसे आएगा, V4 से निकलने वाली एजेस हमें डिलीट करनी है, यानी कि ये एक एज, ये एक एज और ये एक एज हमें डिलीट करनी है, और V4 को भी हमें मिटा देना है। तो ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका V2, यहाँ पे आएगा V1, V4 तो डिलीट है, यहाँ पे आएगा V3, यहाँ पे आएगा V5, यहाँ पे आएगा V6 और यहाँ पे आएगा V7। ओके, सो ये एक एज, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सो आपका ग्राफ लाइक दैट आएगा। और यहाँ पे जो हमने V4 था उससे निकलने वाली सारे एजेस हमने डिलीट कर दिए, सो आपका ग्राफ लाइक दैट ऐसे आएगा। ओके, so third operation is complement of graph. Okay, so what is mean by complement of graph? Let's see. The complement of G bar से complement show किया जाता है। Okay, of G is defined as the simple graph with the same vertex set as G, where two vertex U and V are adjacent in G complement only when they are not adjacent in G. So आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यानी कि अगर V2 हमने वर्टेक्स लिया, तो V2 से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है, जी कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते, हमें ऐसा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जी ग्राफ दिया है और हमें जी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, सपोज हमने V2 वर्टेक्स लिया, तो V2 वर्टेक्स से जो एडजेसेंट पॉइंट है, तो कौन सा है, V3 है, V5 है एंड V1 है। तो हमें इन एडजेसेंट पॉइंट को एज नहीं निकालनी है और बाकी के पॉइंट्स को एज ज्वाइन करनी है, तो हमने क्या किया, V2 से V3 की तरफ एज नहीं निकाली। V4 एडजेसेंट है क्या इसमें, नहीं है, तो V4 को एक एज निकाली। V5 है इसमें, हाँ है, तो एज नहीं निकाली, यानी कि जो एडजेसेंट पॉइंट है वो नहीं निकालने। V6 एडजेसेंट है, नहीं है, तो एज निकाल ली। ओके, सो ये दोनों एज हमने निकाली। V1 एडजेसेंट है, इसलिए एज नहीं निकाली। वैसे ही हमें इसके लिए करना है, कौन से वर्टेक्स के लिए, सारे वर्टेक्स को वैसे ही करना है। तो V3 वर्टेक्स के लिए हमने लिया, V2 एडजेसेंट है, V4 एडजेसेंट है एंड V6 एडजेसेंट है। तो हमने V2, V4, V6 को छोड़ के V3 से अगर आप कंसीडर करोगे, तो V2 भी छोड़ दिया है, V5 भी छोड़ दिया है, सॉरी V4 भी छोड़ दिया है एंड V6 छोड़ दिया है, उनमें एज नहीं निकाली। तो हमने V1 को ज्वाइन किया बचा हुआ और V5 को ज्वाइन किया। इस तरह से आपको सारे वर्टेक्स ज्वाइन करने, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। ओके, then last topic of this chapter is union and intersection of graph. So let's see union first. The union of two graphs G is equals to V1 E1 and G2 is equals to V2 E2 is the simple graph with vertex set V1 union V2 union U से निकालते हैं and edge set E1 union E2. The union of G1 and G2 is denoted by G1 union G2. Okay, so union मतलब क्या, अगर आपको दो वर्टेक्स के सेट दिए गए V1 एंड V2 वर्टेक्स के सेट है, तो आपको V1 और V2 को कंबाइन कर देना है, यानी कि ज्वाइन कर देना है। वैसे ही अगर एजेस के सेट दिए गए E1 एंड E2, तो आपको E1 एंड E2 को कंबाइन करके ज्वाइन कर देना है। ओके, यानी कि E1 में जितने एजेस के सेट है, जितने नंबर ऑफ एजेस है, और E2 में जितने नंबर ऑफ एजेस है उनको मिला देना है। ओके, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। इंटरसेक्शन समझ लो, the intersection of two graph G1 is equals to V1 comma E1, G2 is equals to V2 comma E2 is the simple graph with vertex set V1 intersection V2, intersection कैसे दिखाते, उल्टा U यानी कि N, and edge set E1 intersection E2, the intersection of G1 and G2 is denoted by G1 intersection G2. ओके, लाइक दैट। सो एग्जांपल से समझो, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, सिर्फ कॉमन पॉइंट, अगर दो एज के सेट दिए E1 एंड E2, तो उनमें कॉमन एजेस है जो है वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सो एग्जांपल से देखो, वी हैव, हमें V1 का एक सेट दिया गया, E1 का दिया है, V2 का दिया है एंड E2 का दिया है, चार सेट है और हमें फाइंड करना है V1 यूनियन V2। सो आप सबसे पहले V1 यूनियन V2 निकालना है। ओके, सो ये रहा V1 एंड ये रहा V2। सो इनमें इनको हमें कंबाइन करना है, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, तो हमने यहाँ पे V1 लिखा।
V2 है, V2 है, V2 भी लिखा, V3 है, V3 लिखा, V5 है, V5 यहाँ पे है, V5 लिखा, सॉरी V4 छूट गया है, V4 भी हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये रहा V4। ओके, ये V4, V5, V6 और V7 इसमें नहीं है, V1 में V6 V7 नहीं, लेकिन V2 में है ना V6 V7, तो हमें कंबाइन करना है सिर्फ। सो हम V6 V7 भी लिख लेंगे, तो V1 यूनियन V2 हुआ, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, ये हुए यूनियन। ओके, अभी इंटरसेक्शन देखो, V1 इंटरसेक्शन V2 निकालना है। ओके, V1 इंटरसेक्शन V2 यहाँ पे। सो इनमें से सिर्फ कॉमन लेने, सो V1 V1, तो V1 हमने ले लिया। देन V2 कॉमन है, V3 कॉमन है, V4 कॉमन है, एंड V5 कॉमन है। तो V1 V2 V3 V4 V5 कॉमन हमने ले लिए इंटरसेक्शन में, और V6 V7 V1 में प्रेजेंट नहीं, सिर्फ V2 में प्रेजेंट है, तो हमने वो नहीं लिए क्योंकि वो कॉमन नहीं। वैसे ही आपको एजेस का यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ ग्राफ। ऑब्टेन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ का हमें क्या निकालना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो ये G1 दिया गया है और G2 दिया गया है, हमें निकालना क्या है, G1 यूनियन G2। सो कैसे निकालेंगे, इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर देना है। सो V2, सबसे पहले वर्टेक्स ले लो, V2 V4 V5 V1, हाँ ये हमने वर्टेक्स ली, V2 V4 V5 एंड V1। और वर्टेक्स देखो, इसमें कौन से V2 V4 V5 V1, V2 V4 V5 V1, और यहाँ पे है V3, यहाँ पे भी है V3, तो हमें V3 भी वर्टेक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिया हमने V3 वर्टेक्स। ओके, मिडल में। सो इसमें आप देखेंगे V2 टू V1 एज है, तो हमने V2 टू V1 एज लगा दी, लेकिन V2 टू V4 एज है क्या, नहीं, यहाँ पे है V2 टू V4, तो फिर हमने V2 टू V4 भी एज लगा दी। V2 टू V5 है, हाँ इसमें है, सेकंड ग्राफ में भी है, तो वो भी हमने लगा दी। देन उसके बाद V1 से V2 है, यहाँ पे V1 से V2 है क्या, नहीं, लेकिन इसमें है G1 में, तो हमें लगानी पड़ेगी, ये भी लगा दी। V1 टू V3 है क्या, यहाँ पे है V1 टू V3, यहाँ पे भी है V1 टू V3, यहाँ पे भी V1 टू V3 लगा दी। देन अगेन एक देखो, और सो इस ग्राफ में V3 टू V4 है, इसमें भी V3 टू V4 है, V3 टू V4। ओके, ये एक मिडल केज, यहाँ पे आप V5, यहाँ पे हमें वर्टेक्स का नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे V5 तक आए थे ना, इसको आप V6 दो। ओके, सॉरी 6, अरे यार, हाँ V6 समझ लो इसे, एंड इसे समझो V7। सो यहाँ पे भी हमने ये पॉइंट ड्रॉ किया V7, एंड ये ड्रॉ किया V6। ओके, सो V7 टू V3 एज है, इसमें भी है V7 टू V3, तो यहाँ पे एक एज दे दी। V3 टू V6 है, इसमें है क्या V3 टू V6, V6 पॉइंट ही नहीं, तब भी हमने लिया क्योंकि इसमें है V3 टू V6। तो इस तरह आपको सारे पॉइंट कंसिडर करने वर्टेक्स एंड एजेस, तो ये बन जाएगा G1 यूनियन G2। आपको समझ में आया, यानी कि हमें दोनों ग्राफ कंबाइन कर देने, ज्वाइन कर देने। अभी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, हम सिर्फ कॉमन पॉइंट लेते हैं। तो इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इनमें से सिर्फ कॉमन पॉइंट लो, V2 V4 V5 V1, इसमें भी V2 V4 V5 V1, V6 एंड V7 लेना है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है, तो V2 V4 V5 V1। अभी एजेस भी कॉमन कॉमन एजेस ले लो, E2 कॉमन है, हाँ इसमें भी है, E3 है, हाँ इसमें भी है, E6 है, इसमें भी है, E5 है, E5 है, बाकी एजेस इसमें E4 एंड E1 है, इसमें है क्या E4 एंड E1, नहीं, तो हमें निकालनी है क्या, नहीं। देन बाकी E7 E8 E12 इसमें G1 में प्रेजेंट नहीं है, तो जितने एज कॉमन है वही हम लेंगे, तो हमने ली E2 E3 E5 एंड E6, सिर्फ कॉमन एजेस लिए। सो ये हुआ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट regarding the complete chapter, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. Okay, so complete chapter notes is available on Telegram channel, and this PDF also available on Telegram channel, lecture number 6. Okay, so if you
don't join Telegram channel till, then join the Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.